अधूरा प्यार का अधूरी कहानी, प्यार का इम्तिहान। जब पहली बार दीप्ति को देखा तो मुझे यह नहीं पता था कि यह मुलाकात मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। वो एक सादा सी लेकिन आत्मविश्वास से भरी लड़की थी, जिससे मेरी भेंट मुंगेर स्टेशन पर हुई। मैं बेंगलुरु में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था और उसी दौरान एक पारिवारिक यात्रा से लौटते समय मेरी ट्रॉली का पहिया टूट गया। सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो गया था और मैं झुंझला रहा था। तभी एक आवाज़ आई, भैया मदद चाहिए तो कहिए, मैं उठा देती हूँ। पहले तो मैं झिझका, लेकिन फिर हामी भर दी। हम दोनों ने ट्रॉली उठाकर ऊपर पहुँचाई और उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भैया, इंसानियत अभी जिंदा है। उसकी सरलता ने मेरे मन पर एक छाप छोड़ दी। कुछ दिन बाद एक दुकान पर वही मुस्कान फिर दिखाई दी। बातों बातों में पता चला कि वह मेरे ही मोहल्ले के पास रहती है। धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और एक दिन दीप्ति ने अपने संघर्षों की कहानी मुझे सुनाई। वो एक गरीब परिवार से थी, घर की जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर था। उसकी सादगी, आत्मनिर्भरता और ईमानदारी ने मुझे आकर्षित किया। मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और कुछ सोचने के बाद उसने भी अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। बेंगलुरु लौटकर मैं अक्सर उससे फ़ोन पर बात करता। मेरी दुनिया में सुकून सिर्फ उसकी आवाज़ में था। 3 महीने बाद दीप्ति मेरे बुलावे पर बेंगलुरु आई। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, साथ जीने की तमन्ना में भी होता है। वो मेरे लिए चाय बनाती, घर सजाती और हमारी हर बात में एक सच्चे रिश्ते की झलक होती। एक शाम दीप्ति ने दाल चावल और भुजिया बना दिया। उसकी बनाई हर चीज़ में अपनापन और स्वाद दोनों था। मैंने उसके गालों को हल्के से चूम लिया। वो थोड़ी सुकुचाई, लेकिन रुकी नहीं। उस रात हमारे बीच जो रिश्ता बना वो सिर्फ जिस्मानी नहीं था, वो एक आत्मिक जुड़ाव था। जब दीप्ति लौटने लगी हम दोनों का मन भारी था। मैंने माँ को सब कुछ बताया और दीप्ति से शादी की इच्छा जताई। माँ ने उसकी तस्वीर देखकर कहा, वो तो शादी ब्याह में नाचने वाली है, समाज क्या कहेगा। मेरे लिए यह वज्रपात से कम न था। दीप्ति ने अपने परिवार को चलाने के लिए डांस का काम चुना था, लेकिन उसके उस काम को समाज ने कलंक बना दिया। माँ बाप ने साफ कह दिया, अगर उससे शादी की तो हमारा रिश्ता ख़त्म समझो। मैंने लाख समझाया, लेकिन वो सिर्फ समाज की इज्जत का रोना रोते रहे। आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं। दीप्ति ने भी अपने आत्मसम्मान के लिए वो काम छोड़ दिया, लेकिन अब उसे कहीं काम नहीं मिल रहा। मैंने कई बार आर्थिक मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने हमेशा इनकार कर दिया। आज भी उनका नाम जब जुबान पर आता है, आंखें नम हो जाती हैं। हम दोनों अपने प्यार को बचा नहीं सके। मैं समाज से लड़ पाया, न वो दुनिया की नज़रों से। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता पर एक सवाल है। क्या किसी की सच्चाई, मेहनत और प्यार सिर्फ उसके काम से कमतर हो जाती है? डिस्क्लेमर, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह केवल संयोग माना जाएगा। नमस्कार, प्रणाम।